तो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत भारी बारिश से होती है। सेर डंकन द टॉल, जिसे सब डंक कहते हैं, एक पहाड़ी के किनारे खड़ा है। उसके सामने उसका पुराना गुरु सेर आर्लन ऑफ पेनिट्री की कब्र है। डंक खुद मिट्टी खोदकर गुरु को दफना रहा है। तीन घोड़े, थंडर, चेस्टनट और स्वीटफुट, बारिश में भीगते हुए खड़े हैं। डंक आंसू रोकते हुए आर्लन से विदाई लेता है। वो याद करता है कि आर्लन ने उसे बचपन में संभाला था, स्वॉर्ड फाइटिंग सिखाई थी और कभी बिना वजह नहीं मारा था। सिर्फ एक बार एप्पल पाई चोरी के झूठे इल्जाम में मारा था। डंक आर्लन की तलवार उठाता है और महसूस करता है कि वो उसके हाथ में बिल्कुल फिट बैठती है। वो तीनों घोड़ों से वादा करता है कि उन्हें कभी नहीं बेचेगा। वो सोचता है कि अब क्या करे। घोड़ों को बेचकर किंग्स लैंडिंग में सिटी वॉच ज्वाइन कर ले या एशफोर्ड मीडो के टूर्नामेंट में हिस्सा ले। आखिरकार वो टूर्नामेंट चुनता है। विदाई के बाद वो पेड़ के पीछे जाता है और पेट साफ करता है। ये सीन हल्का फुल्का कॉमिक टच देता है। डंक सफर पर निकल पड़ता है। रास्ते में वो एक छोटे सराय पर रुकता है। वहाँ वो 2 प्लेट खाना मांगता है। स्टेबल के पास उसे एक छोटा गंजा लड़का दिखता है जिसका नाम एग है। एग डंक से बात करता है और अपना स्क्वायर बनने का ऑफर देता है। डंक मना कर देता है क्योंकि उसके पास खुद बहुत कम संसाधन हैं। एग फिर भी मदद करता है। इनमें ही एक नशे में धुत नोबल मैन डंक को देखकर कहता है कि उसने डंक के बारे में सपना देखा था। ये डिटेल बाद की कहानी के लिए महत्वपूर्ण है। डंक एग को एक कॉपर कॉइन देता है और आगे बढ़ जाता है। वो एशफोर्ड मीडो पहुंचता है जहां पूरा इलाका टूर्नामेंट की तैयारियों से गुलजार है। वो गेम्स मास्टर प्लमर से मिलता है। प्लमर उसे पूछता है कि वो नाइट कैसे बना। डंक कहता है कि आर्लन ने मरते वक्त उसे नाइट बनाया था। प्लमर कहता है कि बिना किसी नोबल हाउस के वाउच के एंट्री नहीं मिलेगी। डंक डोंडेरियन परिवार का नाम लेता है क्योंकि आर्लन ने उनके लिए काम किया था। ये सीन डंक की मुश्किलों को दिखाता है। वो हेज नाइट है, यानी बिना किसी बड़े घराने का। प्लमर चेतावनी देता है कि झूठ बोलने पर सजा हो सकती है। डंक का मोटिवेशन साफ है। वो अपनी जगह बनाना चाहता है और असली नाइट बनकर रहना चाहता है। वहाँ वो सेर स्टेफन फॉसोवे और उसके कजिन रेमन फॉसोवे से मिलता है। स्टेफन घमंडी है और डंक को छोटा समझता है। रेमन थोड़ा दोस्ताना व्यवहार करता है। डंक एक पपेट शो देखता है जिसमें ड्रैगन का पपेट असली आग उगलता है। पपेटियर एक सुंदर लड़की है जिसे देखकर डंक आकर्षित होता है। ये शो टारगेरियन हिस्ट्री को हल्का सा हिंट देता है। रेमन डंक को सेर लियोनेल बराथियन के पवेलियन में ले जाता है जहां पार्टी चल रही है। लियोनेल बराथियन, जिन्हें लाफिंग स्टॉर्म कहा जाता है, बड़े एंटलर्ड क्राउन में हैं। वो डंक को देखते हैं और पूछते हैं कि वो क्या चाहता है। डंक ईमानदारी से कहता है कि वो सिर्फ खाना खाने आया है। लियोनेल हंसते हैं और डंक को डांस करने को कहते हैं। दोनों के बीच एनर्जेटिक डांस होता है। लियोनेल डंक को सलाह देते हैं कि सिर्फ लंबा मत बनो, बल्कि लंबा बनो, यानी अपनी क्षमता का पूरा फायदा उठाओ। ये मोमेंट डंक के कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। पार्टी के बाद डंक सेर मैनफ्रेड डोंडेरियन से मिलने जाता है। मैनफ्रेड 2 महिलाओं के साथ है और आर्लन को याद नहीं करता। वो वाउच देने से मना कर देता है। डंक निराश होकर अपने कैंप लौटता है जो एक पेड़ के नीचे है। वहाँ उसे एग मिलता है जो पहले ही आ चुका है। एग ने आग जलाई है, कपड़े धोए हैं, मछली पकाई है और घोड़ों की देखभाल की है। डंक हैरान है। एग फिर से स्क्वायर बनने की बात करता है। डंक सोचता है और उसे स्वीकार कर लेता है। वो खुद को नाम देता है सेर डंकन द टॉल। दोनों आकाश में शूटिंग स्टार देखते हैं। एग कहता है कि ये उनके लिए शुभ संकेत है। ये मोमेंट बहुत इमोशनल है और उनकी दोस्ती की शुरुआत दिखाता है।